Hello students, our next topic is biomolecules. Today we are going to start with this chapter. What are biomolecules? Bio means living things. तो इनसाइड द लिविंग बीइंग जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स जो स्मॉल यूनिट से बने हुए रहते हैं तो दोज आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स. सी all living organisms are classified into unicellular and multicellular. So all of you know what are unicellular and multicellular. Unicellular, uni means single made up of single cell, and multicellular means made up of more than one cell. So unicellular such as bacteria and yeast, multicellular such as plants and animals. Cell is the structural and functional unit in both the organism. सबसे बेसिक यूनिट क्या है अपना बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. These cells have their own protoplasm which consists of the biomolecules. तो सेल का क्या रहता है खुद का प्रोटोप्लाज्म रहता है. प्रोटोप्लाज्म मीन्स व्हाट. आपने देखा रहेगा सिंगल सेल का अगर डायग्राम आप देखा होगा तो उसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है. तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर दे आर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. और उसके अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इन द साइटोप्लाज्म वेरियस बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. Biochemistry is biological chemistry that develops the foundation for understanding all biological process and communication within and between cells as well as chemical basis of inheritance and disease in animals and plants. The chemical analysis of all living organism indicates presence of the most common element like carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, calcium, phosphorus, magnesium and other with their respective content per unit mass of living tissue. तो जो भी केमिकल एनालिसिस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसमें क्या फाइंड आउट हुआ है. इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स जो हर सेल में कॉमन रहते हैं. तो वो कौन से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स जो लिविंग टिश्यूज़ में या लिविंग सेल में मिलते हैं. सी The biomolecules are classified into two groups, organic and inorganic. The organic again divided into two types, macromolecules and micromolecules. Macromolecules means those are required in large quantity and micromolecules means those are required in small quantity. Then macromolecule again divided into polysaccharides, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. सी तो पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या है. सिंपल शुगर. सैकेराइड मीन्स शुगर. देन पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड बॉन्ड है मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स और उससे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है. एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है. न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स अपना जो डीएनए रहता है इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो माइक्रोमोलिक्यूल्स अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. कौन से हैं. पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. So these are the types of macromolecules. Now see micromolecules. Micromolecules are divided into two groups, lipids and secondary metabolites. The lipids are made up of fatty acids and glycerol. Then fatty acid again are of two types, saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. लिपिड जो रहते हैं अपने बॉडी में या सेल कंपोनेंट रहता है लिपिड, इट इज़ मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. अगेन फैटी एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, saturated fatty acids and unsaturated fatty acid. Then secondary metabolites are also micromolecules. तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स है देखो यहाँ पर. सी अल्कलॉइड, फिनोलिक्स, टर्पेनॉइड्स, इसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन्स and lectins are the example of secondary metabolites.
देन उसके बाद है अपना यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू प्राइम एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स. तो प्राइम एलिमेंट्स, विच आर प्राइम एलिमेंट्स? सी हियर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन present in air and water are the prime elements, means CHO. ये आपको याद रखना है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज द प्राइम एलिमेंट्स. देन मैक्रो एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये क्या है? मैक्रो एलिमेंट्स है. देन ट्रेस एलिमेंट्स कौन से देखो, बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, आयरन एंड सोडियम आर द trace element. So these are the overview of biomolecules. One by one we are going to study each of these biomolecules. देखो यहाँ पर chemically all living organisms have 3 basic macromolecules and 1 basic micromolecule. तो जो भी living organisms रहते हैं उनमें 3 basic macromolecules प्रेजेंट रहते हैं. और वो कौन से हैं? पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड. दीज आर द, ये क्या है? 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स. पॉलीसैकेराइड्स विच आर पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स विच आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स विच आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. दीज आर द 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड 1 बेसिक माइक्रोमोलिक्यूल. माइक्रोमोलिक्यूल कौन सा है यहाँ पर? लिपिड्स विच आर पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो ये जो पॉलीसैकेराइड्स है मीन्स ये क्या है? शुगर मॉलिक्यूल्स. देन पॉलीपेप्टाइड्स मीन्स प्रोटीन्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स डीएनए और आरएनए. तो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स और वो हर एक ऑर्गेनिज्म में दिखते हैं. देन देखो बायोमोलिक्यूल्स इन द सेल. तो कौन से कंपोनेंट या एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं सेल में, वो अब हम देखते हैं. फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स. सी, कार्बोहाइड्रेट आप लोगों ने सुना रहेगा. कार्बोहाइड्रेट मीन्स सिंपल शुगर्स जो रहते हैं, दोज आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट. दे आर कॉल्ड एज सैकेराइड्स. सैकेराइड मीन्स शुगर. दे आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स. They are made up of 3 elements, carbon, hydrogen and oxygen, with general formula CH2O bracket N. Hydrogen and oxygen are in the ratio of 2:1. हाइड्रोजन अगर 2 मॉलिक्यूल रहेंगे तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल रहेगा, मीन्स 2:1 रेशो प्रेजेंट रहेगा. तो ये जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, CH2ON. See, carbohydrates are classified into 2 groups, simple and complex. Then again simple carbohydrates are of 2 types, monosaccharide and disaccharide. तो यहाँ पर लिखा है मोनो मीन्स वॉट? सिंगल, मीन्स सिंगल शुगर यूनिट से बना हुआ, एंड डाई मीन्स 2 शुगर यूनिट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म डाइसैकेराइड्स. मीन्स ये मोनो प्लस मोनो, और ये मोनो प्लस मोनो मिलके क्या होता है? डाइसैकेराइड बन जाता है. तो ये क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. देन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, उसका क्या टाइप है? पॉलीसैकेराइड्स. पॉली मीन्स मेनी. तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सी अगेन, कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रुप इनटू 2, simple carbohydrates and complex carbohydrates. Again simple carbohydrates are of 2 types, monosaccharide and disaccharide. Complex carbohydrates are of only 1 type, polysaccharide. यहाँ पर हम लोग देखते हैं मोनोसैकेराइड मीन्स सिंगल यूनिट से जो बने हुए रहते हैं वो. सी, मोनो मीन्स सिंगल शुगर यूनिट से बने हुए रहते हैं. सी, तो उसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है? देखो यहाँ पर ट्रायोज, दैट इज़ 3 कार्बन शुगर. एग्जाम्पल क्या है? ग्लिसरॉल्डेहाइड. मीन्स उसमें एक शुगर यूनिट रहता है, एक ही टाइप का शुगर यूनिट रहता है. 3 कार्बन कंटेनिंग ट्रायोज शुगर, एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डेहाइड. देन टेट्रा मीन्स 4, टेट्रोज 4 कार्बन, इरिथ्रोज. पेंटोज 5 कार्बन, एग्जाम्पल्स आर राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. देन हेक्सोज 6 कार्बन्स, एग्जाम्पल ये 6 हेक्सोज के एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज. देन हेप्टोज 7 कार्बन,
Example is pseudoheptulose. Pseudo means 7. Pseudoheptulose means 7 carbon containing sugar. So these are the examples of monosaccharides. Then यहाँ पर देखो दिया है disaccharides. See, di means 2 and saccharides means sugar unit. तो 2 sugar units मिलके जो भी बनता है compound, it is called as disaccharide. तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखो, सुक्रोज, केन शुगर. सुक्रोज जो अपने शुगर में जो भी स्वीटनेस आता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ सुक्रोज. केन शुगर में प्रेजेंट रहता है. ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. समझ में आया. तो सुक्रोज किससे बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से. मीन्स 2 शुगर यूनिट्स प्रेजेंट है. देन लैक्टोज, जो मिल्क में शुगर कंटेंट रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज लैक्टोज. ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. मीन्स यहाँ पर लैक्टोज भी इट इज़ मेड अप ऑफ 2 शुगर यूनिट्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. एंड माल्टोज, दैट इज़ माल्ट शुगर. ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. मीन्स 2 ग्लूकोज यूनिट कंबाइन होके यहाँ पर ये माल्टोज शुगर बनता है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स. हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स दिखे, वो एक ही शुगर यूनिट्स, ओनली सिंगल शुगर यूनिट से बने हुए रहते हैं. यहाँ पर ये डाइसैकेराइड जो है वो 2 शुगर यूनिट्स का से बने हुए रहते हैं. और थर्ड देखो अभी पॉलीसैकेराइड्स. So in this lecture we have studied the classification of biomolecules. In our next lecture we will see the different types of sugar units in detail. Thank you.